है जो इन सभी कथावाचकों को भांड कहता नजर आता है। इन दो कथावाचकों का सर क्यों मुंडा गया? आज इंडिया टीवी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो इन यादव कथावाचकों को दिखाने की कोशिश कर रही है। आज टीवी पर नीलम शास्त्री की अचानक बात क्यों होने लगी? क्या कारण रहा कि आज तक, कल ही तो तुम्हारा नाम इंडिया टीवी पे आया, अब तक तुमको इंडिया टीवी पे क्यों नहीं दिखाया गया? 50 साल से लेके आज 2025 तक मीडिया ने कभी भी स्वामी आधार चैतन्य को किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। उन लोगों की अपनी एक धारणा थी, उनका ये मानना था कि वेद पाठी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है, फिर एक अहीर कथा कैसे कह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक बात कर रहा हूँ। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज आसपास के 40 जिलों में 50 साल से लगभग यादव कथावाचक भागवत कह रहे हैं। 50 साल पहले स्वामी आधार चैतन्य ने इस काम की शुरुआत की। फिर उसके बाद स्वामी आधार चैतन्य इतने फेमस हो गए और उनके साथ रहने वाले लोग धीरे धीरे इतने फेमस होने लगे कि इस पूरे इलाके को यादव कथावाचकों ने अपना गढ़ बना लिया और कब्जा कर लिया। हालांकि इसके अलावा फिर धीरे धीरे ये भी हुआ और भी जातियाँ थीं जिनमें से कथावाचक निकलने लगे। यहाँ तक कि बौद्ध कथावाचक आपको मिल जाएंगे और भी तमाम तरीके के कथावाचक मिलेंगे, प्रत्येक जाति से कथावाचक मिलेंगे, लेकिन उन सब की गायन शैली एक जैसी दिखेगी और वो गायन शैली होगी या तो स्वामी आधार चैतन्य जैसी या ब्रजेश कुमार शास्त्री जैसी। शास्त्री जगत के ये दोनों व्यक्ति गुरु हैं, शास्त्री जगत के ये दोनों व्यक्ति जनक हैं। कहने का अर्थ ये है कि 50 साल पहले, उससे पहले का जो दौर था, उस दौर में यादव इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था कि वो भागवत या कथा कहे। उसका काम था खेती करना, पशुपालन करना और तमाम तरीके के अपने घरेलू कार्य करना। स्कूलों में वो पढ़ने भी जाते थे तो उस हिसाब की पढ़ाई उन्हें नहीं मिल पाती थी कि वो आगे तक बढ़े। ये बात बिल्कुल सही है कि यादव वर्ग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करता था। स्वामी आधार चैतन्य भगवान का दिया हुआ वो हीरा थे जिन्होंने ये सारी पढ़ाई की और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कला को निखारा और स्वाध्याय से आज इस लोक के सबसे अच्छे कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। दुर्भाग्य की बात ये थी कि कभी भी इन यादव कथावाचकों को या लोधी कथावाचकों को, पाल, साक, कुर्मी, तेली, नाई, धोबी, जितने भी कथावाचक हुए नए, इन सभी को कभी भी मीडिया पे नहीं दिखाया गया। इस बात को आप भले ही मत माने, झूठ मान लें या बरगलाने की कोशिश करें, वैसे ही जैसे इटावा के दादरपुर कांड को आपने बरगलाया, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है कि इन कथावाचकों से एक खास वर्ग बहुत ज़्यादा दिक्कत मानता था। उसका ये कारण था कि उन लोगों की अपनी एक धारणा थी, उनका ये मानना था कि वेद पाठी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है, फिर एक अहीर कथा कैसे कह सकता है। और इस बात की कुंठा के कारण वो पूरा एक वर्ग ऐसा था जो स्वामी आधार चैतन्य ब्रजेश कुमार शास्त्री को सुनना पसंद नहीं करता था और देखना भी पसंद नहीं करता था। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें न बताना चाहूँगा, मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज इंडिया टीवी पे इन सभी यादव कथावाचकों का जिक्र हो रहा है। प्रत्येक कथावाचक के फॉलोअर बताए जा रहे हैं, उनकी गायन शैली बताई जा रही है, कितने साल से कथा कह रहे हैं ये भी बताया जा रहा है। मेरी ये समझ नहीं आता है कि इंडिया टीवी को आज ये सब दिखने लगा, अब तक क्यों नहीं दिखा किसी भी मीडिया चैनल को। जितने कथावाचकों के नाम इंडिया टीवी ले रहा है, इन सबसे ज़्यादा फेमस है स्वामी आधार चैतन्य। बॉलीवुड के सिनेमा घरों तक को रोकने का जज्बा स्वामी आधार चैतन्य के साथ था। स्वामी आधार चैतन्य के यूट्यूब पे भी उनके जो चैनल चल रहे हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। राठौर कैसेट और राजपूत कैसेट नाम से जो यूट्यूब चैनल हैं, वो स्वामी आधार चैतन्य और ब्रजेश कुमार शास्त्री के द्वारा ही फल फूल रहे हैं। जब यूट्यूब की दुनिया नहीं थी तब ये सारे चैनल जो हैं वो कैसेट के रूप में, रिकॉर्डर के रूप में काम किया करते थे, एक कैसेट कंपनी हुआ करती थी। तो स्वामी आधार चैतन्य बहुत पुराने दौर से फेमस हैं। अगर हम व्यू की बात करें कि यूट्यूब पे इनके कितने व्यू आते हैं, तो उसकी काउंटिंग शायद ही कोई मीडिया हाउस या कोई पत्रकार कर पाएगा, क्योंकि लोक में इन दो कथावाचकों को, स्वामी आधार चैतन्य और ब्रजेश कुमार शास्त्री, सुरजन चैतन्य भी इसी में आते हैं, इन तीन लोगों को लगातार बारंबार हर दिन सुबह शाम टीवी पे, मोबाइल पे, डैग पे, ट्रैक्टर की डैग पे, गाड़ी की डैग में, समाज में, गम्मत में, भागवत में लगातार सुना जाता है। तो आप सोच नहीं सकते कि इनके व्यू की काउंटिंग आप कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी 50 साल से लेके आज 2025 तक मीडिया ने कभी भी स्वामी आधार चैतन्य को किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। ब्रजेश कुमार शास्त्री जब तक जीवित रहे कभी उन्हें नहीं बुलाया।
आला सम्राट सुरजन चैतन्य को कभी नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उनके नाम का जिक्र करने में भी मीडिया को दिक्कत सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि ये पूरी मीडिया एक खास वर्ग से आती है, ऊंचे वर्ग से आती है, एलीट वर्ग से आती है, पैसे वाले वर्ग से आती है। इसलिए इस मीडिया ने कभी भी इन कथावाचकों का जिक्र नहीं किया। कभी भी मीडिया को इन कथावाचकों के भजन और गीत पसंद नहीं आए, कभी किसी ने इनकी बात नहीं की। सीधी सी बात ये है। लल्लन टॉप एक ऐसा चैनल है जहां अगर कोई जरा सी भी बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसका संज्ञान लेता है और उस कलाकार को ढूंढ करके मंच देता है। हमने हाल ही में देखा मध्य प्रदेश की बहन कविता शर्मा जो बहुत ही अच्छे बुंदेली गीत गाती हैं, लल्लन टॉप ने इनको भी मंच दिया, लेकिन लल्लन टॉप को कभी भी यादव कथावाचक नहीं दिखे। चलो लल्लन टॉप तो आज आ गया, मैं तो कहूँगा A to Z जितने भी मीडिया चैनल थे, क्या इनको कभी भी स्वामी आधार चैतन्य, ब्रजेश कुमार शास्त्री या सुरजन चैतन्य की आवाज़ें सुनाई नहीं दी, या ये जान करके इग्नोर कर रहे थे? अखबार वालों ने कभी इनका नाम नहीं निकाला? कभी भी इनकी सार्वजनिक मंचों पर तारीफ क्यों नहीं की गई? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि इन्होंने वो गुस्ताखी की थी जो कुछ लोगों के मायने में वेदों के खिलाफ थी। कुछ लोगों के मायने में, वेद या पुराण में ये नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि ये वेदों के खिलाफ है कि अहीर भागवत कहेगा। अकेला अहीर नहीं, आधार को तो इस चीज़ का संघर्ष करना पड़ा। अहीर के बाद महिलाओं के मामले में कि महिलाएं कथा न कहें, इसी हिंदू धर्म में, इसी हिंदू धर्म के वेद आचार्यों के तहत महिला कथा कहे कि न कहे, इस बात का संघर्ष ब्राह्मण कथावाचक जया किशोरी को भी करना पड़ा। तमाम महिलाएं जो कथा कहती हैं वो किसी भी जाति की हों, उनको भी इस बात का संघर्ष करना पड़ा कि महिला कथा कहेगी या नहीं कहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदू धर्म में तमाम कमियां हैं और उन कमियों को सुधारने की बजाय लोग उसको अपनी जाति से जोड़ लेते हैं और जड़ता पकड़ करके शुरुआत कर देते हैं। इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आज इंडिया टीवी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो इन यादव कथावाचकों को दिखाने की कोशिश कर रही है। बार बार बता रही है कि इनके इतने फॉलोअर हैं, ये इतना अच्छा गाते, ये इतने साल से कथा कह रहे हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। सोशल मीडिया पे इस तरीके के लेख चल रहे हैं कि फलानी यादव कथावाचक थी, फलानी यादव कथावाचक थी, फलाने यादव कथावाचक थे, इनका तो कभी विरोध नहीं हुआ। इन दो कथावाचकों का सर क्यों मुंडा गया? कोई ना कोई तो बात होगी ही। इस बात को कह करके लोगों को बरगलाया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा। मीडिया भी यही कर रही है, मीडिया भी यही कह रही कि इन सभी के साथ तो कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी कथा करे। मीडिया यहाँ पर खास तौर पर ब्राह्मण समाज की छवि को साफ करने का प्रयास कर रही। मीडिया ये बताना चाहती है कि ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है कि सभी के साथ गलत करता हो, ये यादव कथावाचक है, इनके साथ तो कभी गलत नहीं किया। मैं तथाकथित समस्त मीडिया से अपनी सिर्फ बात रख रहा हूँ कि ये बात सही है कि पूरा समाज कभी एक तरफा गलत नहीं हो सकता, लेकिन बात ये भी तो है कि जिनके सर का मुंडन हुआ, जिनके ऊपर कथित तौर पर मूत्र का छिड़काव किया गया, जिनके नाक रगड़वाई गई, जिनसे सिर्फ पहले जाति पूछी गई कि अपनी जाति बताओ, प्रेशर दिया गया, जब उन्होंने अपनी जाति बताई तब उनके साथ अपमान किया गया। तो अपमान तो जाति के आधार पर हुआ ना। और इस बात के जितने लोग समर्थक हैं वो इस बात से सहमत हैं कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ। मीडिया इस कार्य को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रही है, ये बात कौन बताएगा? और जो तमाम यादव कथावाचक हैं जो इस बात से खुश हो रहे हैं कि देखो इंडिया टीवी पे मेरा नाम आ गया, अपनी वो क्लिप डाल रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। शायद मेरी वीडियो उन तक ना पहुँचे। भाइयों, अगर आपके पास क्षमता हो तो ये वीडियो उन तमाम यादव कथावाचकों तक पहुँचा देना कि आज अगर आपका नाम इंडिया टीवी पढ़ रहा है और आप खुश हो रहे हैं तो आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आपको ये सवाल इंडिया टीवी से ज़रूर पूछ लेना चाहिए किसी भागवत मंच से कि अब तक स्वामी आधार चैतन्य और ब्रजेश कुमार शास्त्री, सुरजन चैतन्य को इस वाले सम्मान से वंचित क्यों रखा गया? क्या वास्तव में जातीय जलन के कारण रखा गया? क्या कारण रहा कि आज तक, कल ही तो तुम्हारा नाम इंडिया टीवी पे आया, अब तक तुमको इंडिया टीवी पे क्यों नहीं दिखाया गया? यादव समाज की कथावाचक नीलम शास्त्री इतने अच्छे भजन गाती हैं कि लोक में किसी तरीके का कार्यक्रम हो नीलम शास्त्री के भजनों के बगैर, नीलम शास्त्री के गीतों के बगैर नहीं हो सकता। डीजे पर पूरे यादव समुदाय या पूरे लोक की महिलाएं तभी डांस करती हैं जब गीत नीलम शास्त्री का बजता है। नीलम शास्त्री इस लोक की हीरो हैं, लेकिन अब तक टीवी ने नीलम शास्त्री की कभी बात नहीं की
क्या ये सामाजिक प्रेशर बढ़ गया, या फिर इस बात को साफ करने की कोशिश की जा रही कि धर्म में ऐसी कोई कमी नहीं है कि यादवों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। अगर ये बात है तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की एक कथावाचक देविका पटेल के साथ इसी तरीके की चीज़ें हुई और उन्हें इस बात का संघर्ष करना पड़ा। अगर ज़मीनी स्तर की बात बताऊं तो तमाम ऐसा एक वर्ग है जो इन सभी कथावाचकों को भांड कहता नजर आता है। वो कहता है कि ये तो सारे भांड हैं। कथावाचक सिर्फ वही हैं जो हमारे वर्ग से हैं, हमारी जात से हैं, हमारी कौम से हैं। बाकी जो यादव है, नाई है,